हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल सस्सीविद बायोलॉजी शिक्षा में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताएंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर। तो चलिए स्ट्रक्चर को सबसे पहले यहाँ पर हम समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, इसको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं पहले। तो चलिए अब यहाँ पर हम बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे हम स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से हेक्सागोनली स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इसका कॉलर रीजन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर इसका टोटल स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले हम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं बैक्टीरियोफेज का। तो ये है आपका, यहाँ पर ये वाला रीजन आपका क्या हो जाएगा, हेड। ठीक है, और हेड में क्या क्या हो सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर एक हेड रीजन को अगर यहाँ पर निकाल करके साइड में करके अगर हम दिखाएं तो ये एक हेक्सागोनली तरीके से होता है, जिसमें सबसे आउटर एनवलप हो गया, फिर उसके अंदर आपका यहाँ पर एक प्रोटीनेशियस कोट होगा, फिर उसके अंदर आपका क्या होगा, एक आपका क्या होगा इसमें न्यूक्लिक एसिड इसमें फिल्ड होगा। ठीक है, इसमें न्यूक्लिक एसिड इसमें क्या होगा, फिल्ड होगा। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर ये हेड हो गया। ये पूरा मिला के क्या बोलेंगे, इसको हेड बोलेंगे। और इसके बाद दूसरा जो लेयर है ये है प्रोटीन कोट, आपका प्रोटीन कोट है। ठीक है, प्रोटीन कोट हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, इसमें डीएनए फिल्ड होगा बैक्टीरियोफेज में। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज के, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिलेगा आपको। और फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो हेड रीजन है ये आपका 950 एंगस्ट्रॉम का होता है। और हेड के बाद आपका ये टेल रीजन आता है, यहाँ से यहाँ तक का आपका टेल रीजन होगा। ये कॉलर है जहाँ से हेड अटैच है। फिर कॉलर के बाद यहाँ पर ये टेल रीजन आता है जिसकी लेंथ होती है लगभग 950 एंगस्ट्रॉम। टेल और हेड दोनों का लेंथ लगभग एक बराबर होता है। लगभग 950 एंगस्ट्रॉम का ये भी होता है, 950 एंगस्ट्रॉम का ये भी होता है, यानी कि हेड भी होता है। तो टेल और हेड लगभग दोनों का लेंथ बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर बात कर देते हैं एंड प्लेट। देखिए ये जो टेल रीजन है इसमें ये इसके बीच में इस तरीके से कोर होगा। ठीक है, तो ये सीथ है, ये जो छल्लेनुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है ये आपका क्या है, सीथ है। सीथ जा करके ये फाइनली ये एंड होगा कहाँ पर, एंड प्लेट पर। एंड प्लेट की मोटाई कितनी होती है, 200 एंगस्ट्रॉम की होती है, यानी 200 एंगस्ट्रॉम एंड प्लेट होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एंड प्लेट से ही कुछ टेल फाइबर्स निकले होते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, टेल फाइबर है। टेल फाइबर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज में टेल फाइबर कितनी है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, टेल फाइबर की जो लेंथ होती है वो 1500 यानी 1500 एंगस्ट्रॉम का होता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आप लोग को स्ट्रक्चर क्लियर हो पाए होंगे। एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आप इसको क्या बोलते हैं, इसको ये देखिए आपका ये हेड रीजन है। ठीक है, ये आपका हेड हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो कि जिसमें बीच में क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए होगा, जो कि कवर्ड होगा किससे, प्रोटीन कोट से। ठीक है, हेड रीजन में बीच में ये वाला हिस्सा आपका पूरा क्या है, ये डीएनए है, न्यूक्लिक एसिड फिल्ड होगा। और ये बाहर की तरफ से किसके कोट से कवर्ड होगा, प्रोटीन के कोट से कवर्ड होगा। इसके बाद हेड के बाद आता है यहाँ पर कॉलर। ठीक है, कॉलर के बाद ये कॉलर कहाँ से अटैच होगा, ये नेक से अटैच होगा। ये आपका हिस्सा कॉलर हो गया। इसके बाद फिर नेक हो गया, और नेक के बाद आपका ये यहाँ से यहाँ तक का रीजन आपका टेल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, सीथ कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सीथ बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, सीथ बोलते हैं।
यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका सीथ हो जाएगा, ये वाला एरिया। ये इसके बाद यहाँ पर टेल फाइबर निकले हुए हैं इस तरीके से, ये इनकी संख्या 6 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, लगभग 6 है इनकी संख्या टेल फाइबर्स की, ठीक। तो यहाँ पर टेल फाइबर लिखा हुआ है, तो टेल फाइबर कितना है यहाँ पर 6 है। इसके बाद ये टेल फाइबर जहां से निकला हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, एंड प्लेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंड प्लेट कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग कितनी होती है, कितना थिकनेस होता है, 200 एंगस्ट्रॉम होता है किसका, एंड प्लेट का। अगर हम बात करें तो जो टेल रीजन है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमने बताया कि ये टेल रीजन है, इसकी जो लेंथ होती है वो 950 एंगस्ट्रॉम की होती है। और यहाँ से यहाँ तक हमने बताया कि ये हेड है, इसका हेड का भी लेंथ लगभग टेल के ही बराबर होता है, 950 एंगस्ट्रॉम का ही होता है। ब्रेथ की अगर बात करें तो ब्रेथ इसका कितना होता है, 650 एंगस्ट्रॉम होता है। किसका, बैक्टीरियोफेज का जो ब्रेथ होता है ये 650 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। इसकी लेंथ पूछी जाती है, टेल फाइबर कितनी संख्या में होती है, ये चीज पूछा जाता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पे एक फिगर आपके सामने और दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लियर करके दिखाया गया है। ये हेड है, हेड में आपको क्या देखने को मिलेगा, पूरा हेड रीजन है। फर्स्ट आपका आउटर एनवलप हो गया, फिर आपका सेकंड लेयर आपका प्रोटीन कोट हो गया, और फिर इसके बाद इसके अंदर जो ब्लैक कलर में इस तरीके से यहाँ पर ये फील्ड है, ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें क्या है, बैक्टीरियोफेज में डीएनए है, ठीक है। फिर इसके बाद ये रीजन आपके यहाँ पर अलग से दिखाया गया, ये कॉलर है, और इसके बीच में आपका क्या लगा हुआ, सीथ, और सीथ के ऊपर आप सॉरी इसके बीच में आपका क्या है, यहाँ पर ये कोर है, और इसके बाद कोर के ऊपर क्या किससे कवर्ड है, यहाँ पर ये सीथ से कवर्ड है, और यहाँ से यहाँ तक के रीजन को हम टेल कहते हैं, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, 950 एंगस्ट्रॉम। हेड की लेंथ कितनी होती है, 950 एंगस्ट्रॉम। ब्रेथ कितना होता है, 650 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और फाइनली ये जो है आपका इंड प्लेट पर जो है, इंड होता है जो सीथ है, और इंड प्लेट की जो मोटाई होती है 200 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो टेल फाइबर है, टेल फाइबर की जो लेंथ होती है वो लगभग कितनी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी 1500 एंगस्ट्रॉम होता है। तो लेंथ आप लोग को याद रखना आपको जरूरी है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर फिगर का डिटेल करते हैं, क्या है इसकी लंबाई, जितनी चीजें आपको यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से हमने बताया आपको, वही चीजें आपको यहाँ पर रीडिंग के तौर पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब, मॉर्फोलॉजी देखना है आपको। मॉर्फोलॉजी कहने का मतलब इसका क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर देखना आपको जरूरी है, याद रखना जरूरी है इसके स्ट्रक्चर को। बहुत सारे एग्जाम्स में इसको ये पूछे भी जाते हैं, तो याद रखना इसको आवश्यक है। तो स्ट्रक्चर हमने आपको इसको बता दिया है, मॉर्फोलॉजी यानी कि इसकी बता दी है। और इसके बाद आप नेक्स्ट नंबर आप पढ़ेंगे इसी में, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज में ही आप पढ़ेंगे केमिकल कंपोजिशन। तो पहले भी हम बता चुके हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में, तो केमिकल कंपोजिशन एक बार फिर से हम यहाँ पर पर्टिकुलर बैक्टीरियोफेज का पढ़ेंगे। तो चलिए दोनों के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी की स्टडी करेंगे, क्योंकि मॉर्फोलॉजी आपको यहाँ पर बता चुके हैं फिगर के माध्यम से, तो मॉर्फोलॉजी की चलिए यहाँ पर रीडिंग कर लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर बैक्टीरियो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो फिगर के माध्यम से हमने आपको समझा दिया है, बस रीडिंग ही करना है आप लोग को। तो मॉर्फोलॉजी अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज जो होता है ये टैडपोल लाइक होता है। स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है, टैडपोल लाइक होता है, दैट इज विद हेड एंड टेल, क्योंकि इसमें हेड होता है और टेल होता है। क्योंकि आप यहाँ एक चीज़ और भी देखते हैं कि जो टैडपोल होता है उसमें हेड और टेल ही दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बैक्टीरियोफेज में बैक्टीरियोफेज जो होता है टैडपोल लाइक होता है देखने में स्ट्रक्चर इसका, क्योंकि इसमें जो हेड और टेल होता है। इनसाइड द हेड इज प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड, और इस हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। जनरली डीएनए, जनरली क्या यहाँ पर सामान्यतः किसकी बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरियोफेज की अगर बात करें तो ये टैडपोल लाइक होता है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें हेड और टेल प्रेजेंट है। हेड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है। कवरिंग किसकी होगी, प्रोटीन कोट की होगी, ठीक है। और जनरली इसकी न्यूक्लिक एसिड क्या होगी, सामान्यतः इसका न्यूक्लिक एसिड क्या होगा,
डीएनए होगा। ठीक है, याद रखेंगे। बैक्टीरियोफेज आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, क्योंकि ये एक प्रकार का वायरस है, तो वायरस वैसे भी आप जानते हैं कि बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के होते हैं। ठीक है, तो जो बैक्टीरियोफेज है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है, एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इवन बाय द बैक्टीरियल फिल्टर्स, जिनको बैक्टीरियल फिल्टर्स के माध्यम से सेपरेट नहीं किया जा सकता है। द स्ट्रक्चर डिटेल्स ऑफ बैक्टीरियोफेज are known through electron microscope study of some larger particles of T even group which infect the bacterium Escherichia coli। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि इसकी स्टडी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से किया गया, जिसकी डिटेल स्टडी किया गया, जो कि बैक्टीरियोफेज के नाम से जाना जा रहा था, और जो कि एस्चेरिचिया कोलाई यानी जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरियम को ये इन्फेक्ट कर रहा था। यानी कि टी इवन फेज का जो बैक्टीरियोफेज था, यानी कि जो वायरस था, ये बैक्टीरिया कौन सी थी, एस्चेरिचिया कोलाई को ये डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो अगर स्ट्रक्चरल डिटेल किया गया, इसका स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर का डिटेल किया गया यहाँ पे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया, क्योंकि ये वायरस है, वायरस को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख पाते हैं, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को या इसके आउटर स्ट्रक्चर को। तो कुछ लार्ज टी वन फेज का कुछ लार्ज पार्टिकल्स था, जो कि बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई को ये इन्फेक्ट कर रहा था। इस तरीके से इसकी स्टडी की गई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, तो एस्चेरिचिया कोलाई, जो बैक्टीरियम एस्चेरिचिया कोलाई है, इसको इन्फेक्ट कर रहा था टी इवन फेज ग्रुप का वायरस, जिसे हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया को फेज कर जाता है, ईट कर जाता है, फेज मतलब ईट कर लेता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से टी वन फेज के बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी हुई, खोज किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, in their appearance the phage resembles a tadpole or spermatozoids, या स्पर्मेटोजॉइड्स भी कह सकते हैं, टैडपोल कहेंगे। इट इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू हेड एंड ए टेल, क्योंकि ये जो है डिफ्रेंशिएट किसके माध्यम से होता है, हेड और टेल के माध्यम से होता है। इन मोस्ट फेजेज, जैसे कि टी फेज या T2 फेज या T6 फेज की अगर बात करें, द हेड इज प्रिज्मोइड, इनका हेड कैसा होता है, प्रिज्मोइड टाइप का होता है। एंड T3 एंड T7, इन T3 एंड T7 फेज इट इज हेक्सागोनल, जबकि T2, T1, T2 और T6 जो बैक्टीरियोफेज है या फेज है, इसमें जो हेड का शेप होता है वो प्रिज्मोइड होता है, प्रिज्म के जैसा होता है। बट लेकिन जो है T3 और T7 जो फेज है, इसमें हेड कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। देर आर सम फेजेस दैट, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, कुछ फेज ऐसे हैं जैसे कि FL, FD, M13 विच आर फिलामेंटस। तो कुछ ऐसे हैं जैसे कि FL, FD और M13 बैक्टीरियोफेज ऐसे होते हैं जो कि फिलामेंटस होते हैं, एंड डू नॉट शो डिफरेंशिएशन इनटू हेड एंड टेल, जिसमें हेड और टेल के माध्यम से इनको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरियोफेज है या ऐसा कौन सा वायरस है जिसमें हेड और टेल में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर 3 वायरस है या 3 बैक्टीरियोफेज यहाँ पर याद रखेंगे, FL, FD और M13। तो यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जा सकता है कि ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें जो है किसमें डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये फिलामेंटस टाइप का होते हैं, फिलामेंट टाइप का होता है, और इसमें हेड और टेल में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया जा सकता है। तो याद रखेंगे इस चीज को यहाँ पे। साइज की अगर बात करें तो बैक्टीरियोफेज की जो साइज होती है, साइज ऑफ द हेड ऑफ द T2 फेज के हेड की जो साइज होती है, जो मेनली हम बैक्टीरियोफेज पढ़ रहे हैं, T2 फेज ही पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरियोफेज के बारे में हम डिटेल कर रहे हैं, ये T2 बैक्टीरियोफेज है, याद रखेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखा गया था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 950 एंगस्ट्रॉम टू 650 एंगस्ट्रॉम, मतलब कि 950 एंगस्ट्रॉम इसका टेल होगा, सॉरी इसकी लेंथ होगी 9 एंगस्ट्रॉम की, सॉरी 950 एंगस्ट्रॉम की लेंथ, एंड ब्रेथ इसकी कितनी होगी 650 एंगस्ट्रॉम, यानी लेंथ कितना हो गया आपका 950 एंड ब्रेथ कितना हो गया आपका 650 एंगस्ट्रॉम का हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। द extended part between the head and the extended part between head and
टेल इज कॉल्ड कॉलर। हेड और टेल के बीच का जो एक्सटेंडेड पार्ट होता है, छोटा सा जो पार्ट होता है जो कि हेड और टेल को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलर कहते हैं। द टेल इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द हेड। जो टेल होता है, ये हमने फिगर में भी बताया कि जो टेल होता है वो अप्रोक्सीमेटली यानी ऑलमोस्ट इक्वल होता है किसके लेंथ के, हेड के लेंथ के। यानी कि अगर हेड का लेंथ 950 एंगस्ट्रॉम तो इसका जो टेल रीजन है उस टेल का भी जो है लेंथ 950 एंगस्ट्रॉम का। ये फिगर में हमने आपको बता चुके हैं आपको। एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 80 एंगस्ट्रॉम, और डायमीटर कितनी होती है इसकी, 80 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द टेल, टेल के प्रॉक्सिमल एंड पर हेक्सागोनल टेल प्लेट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एंड प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो एंड में, टेल के एंड में एंड प्लेट प्रेजेंट होते हैं जो कि हेक्सागोनली होते हैं। द एंड प्लेट इज अप्रोक्सीमेटली 200 एंगस्ट्रॉम थिक, और जो एंड प्लेट होता है वो लगभग कितने एंगस्ट्रॉम थिक होता है, 200 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। फिगर को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो आप सभी चीजें, जितनी चीजें हमने फिगर में बताया वही सारी चीजें यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इट हैज 6 टेल पिंस, इसमें जो है 6 टेल पिंस पाए जाते हैं, या टेल फाइबर जिनको कहते हैं। 6 टेल पिंस होते हैं या टेल फाइबर जिसको बोलते हैं। इट इज अंडर सरफेस पर जो कि होते हैं, एंड ईच अबाउट 15 एंगस्ट्रॉम 1500 एंगस्ट्रॉम लॉन्ग, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 1500 एंगस्ट्रॉम की होती है। द टेल पिंस हैव 2 मेन फंक्शंस, टेल पिंस की 2 मुख्य कार्य होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं, 2 कार्य होते हैं। कौन कौन से हैं वो, दे हेल्प इन द एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, ऐड मतलब जोड़ना, प्लस करना, किसी चीज को ले आकर के ऐड कर देना। ठीक है, तो दे हेल्प इन एडजॉर्प्शन, जो टेल पिंस होते हैं वो एडजॉर्प्शन में, फेज के एडजॉर्प्शन में, फेज पार्टिकल के एडजॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। कहाँ पर हेल्प करता है, जब ये बैक्टीरियम के सरफेस पर पहुंचता है तो इसके जो एंड प्लेट होते हैं या इनके जो टेल पिंस होते हैं या टेल फाइबर जो होते हैं, टेल पिन भी होते हैं इसमें, जो कि ये बैक्टीरियम के सरफेस पर पहुंचते ही सबसे पहले इसको क्या करते हैं, पिंच करते हैं। इसके बाद फिर बैक्टीरिया के अंदर ये एंटर करते हैं। तो जो टेल पिंस होते हैं ये बैक्टीरियम के सरफेस पर ये एडजॉर्प्शन करने में फेज को हेल्प करते हैं। दूसरा काम क्या है, द एंजाइम्स सेक्रेटेड, और क्या काम करते हैं ये, कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं। दीज पिंस, इन अपने पिंस के द्वारा ये कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं जो कि हेल्पफुल होता है लिसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल को ये तोड़ने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर, वो तो मॉर्फोलॉजी था, फिगर के बारे में हमने पूरी डिटेल किया। इसके बाद हम केमिकल कंपोजिशन पहले भी बता चुके हैं, फिर से वही चीज़ें रिपीट करेंगे यहाँ पे। तो केमिकल कंपोजिशन जो होता है बैक्टीरियोफेज का, दीज फेज पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बना होता है। कोई भी वायरस पार्टिकल प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का ही बना होगा, इसलिए हम इसे जो है ये फेज पार्टिकल्स जो है ये प्रोटीन का बना, अबाउट 50 to 60% प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, 40 to 50% होता है। 50 से 60% इसमें प्रोटीन होता है और न्यूक्लिक एसिड कितना होता है, 40 to 50, यानी 40 से 50% होगा। दे आल्सो कंटेन ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ लिपिड, और इसमें कुछ लिपिड्स के भी कुछ प्रोपोर्शन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल फैट्स के रूप में। They also contain a small proportion of lipids in the form of neutral fats. फैट्स के रूप में यहाँ पर कुछ लिपिड के कुछ यहाँ पर कुछ छोटे से अमाउंट ये रखते हैं। The wall of the head is composed of some 2000. The wall of the हेड के जो वॉल होते हैं, जो प्रोटीनिशियस होती हैं, ये सम 2000 सिमिलर सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, 2000 प्रोटीन की सब यूनिट से ये बना होता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज को। द न्यूक्लिक एसिड ऑफ फेज इधर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड होगा ये इस फेज का, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डीएनए एंड आरएनए नेवर प्रेजेंट टुगेदर। ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से समझा चुके हैं, स्टार्टिंग में ही केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस में ही समझा चुके हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज में या तो इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा
सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी इसकी न्यूक्लिक एसिड में दोनों एक साथ, डीएनए और आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। एक्सेप्ट कोलीफेज फाई, ये आपका फाई है, ठीक है। 5 into 174 and few others, most phages have double stranded DNA। 5 into 174 कोलीफेज और कुछ इस तरीके से और भी इसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं। ये इस चीज को हम बता चुके हैं, किसमें सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं किस वायरस में, और किसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, या किसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए होते हैं। ये चीज को हम बता चुके हैं। तो जो बच्चे नए हैं वो पिछली वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा। द फेज डीएनए डिफर्स, क्योंकि यहाँ बैक्टीरियोफेज मेनली पढ़ रहे हैं, तो जो फेज डीएनए डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरियल डीएनए केमिकली। जो फेज का डीएनए होगा, फेज कहने का मतलब जो वायरस का डीएनए होगा, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा, वो टोटली डिफरेंशिएट करेगा किसके डीएनए से, बैक्टीरियल के डीएनए से केमिकली डिफर करेंगे। दोनों अलग केमिकली अगर बात करें तो केमिकली वायरस का डीएनए और बैक्टीरिया का डीएनए दोनों डिफर करेंगे। द मॉलिकुलर वेट ऑफ फेज डीएनए, जो फेज डीएनए का मॉलिकुलर वेट होता है वो डीएनए इज 25 लाख and in each phase particles amount of nucleic acid is approximately 6 into 10 to the power minus 3 मिलीग्राम। ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो यहाँ पर जो मॉलिकुलर वेट होता है फेज डीएनए का वो 25 लाख होता है, और जो प्रोटीन का फेज पार्टिकल का जो प्रोटीन होता है उसमें जो अमाउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली वो लगभग 6 इंटू 10 टू द पावर -3 मिलीग्राम होता है। इस चीज को यहाँ पर याद रखेंगे। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द फेज पार्टिकल्स। फेज पार्टिकल का जो जेनेटिक मटेरियल है, फेज पार्टिकल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पर डीएनए याद रखेंगे, जिस जो मेनली आप पढ़ रहे हैं बैक्टीरियोफेज। इट कैरीज इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, एंड इंड्यूसेस द होस्ट सेल टू सिंथेसाइज मोर एंड मोर फेज पार्टिकल्स। और ये जो है फेज पार्टिकल्स जो है होस्ट सेल के साथ ये इन्फेक्शन को कैरी करते हैं, इन्फेक्शन को काज करते हैं किसी भी होस्ट सेल में जाकर के। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है बैक्टीरियोफेज का केमिकल कंपोजिशन और मॉर्फोलॉजी इसकी आपने पढ़ा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोग को स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया कोई पॉइंट्स, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी कमेंट्स को लिख सकते हैं कि कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझ में आया। अगर आपको अच्छा लगा है, अगर समझ में आ गया है, तो आप प्लीज़ सभी लोग जो है कमेंट करके हमको बताएंगे कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, ऑल पर क्लिक करके बेल आइकन पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, क्वेश्चन का अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, अगर इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आया कोई पॉइंट्स, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।